नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो हमारे पास आज है एसएससी CHSL का एक क्वेश्चन पेपर जो कि एग्ज़ाम हुआ था 17 मार्च को पहले शिफ्ट में। तो हम उसके आज जीएस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहले जीएस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद पूरा पेपर मैं एक बार दिखा दूंगा। आप लोगों को सॉल्व करना हो या उसको देखना हो तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द को फाउंडर ऑफ ट्विटर। तो देखिए, ट्विटर के को फाउंडर हैं जैक डॉर्सी, और जो नारायण मूर्ति हैं ये को फाउंडर हैं इन्फोसिस के। फिर टिम बर्नर्स ली, ये को फाउंडर है वर्ल्ड वाइड वेब के WWW, जो इंटरनेट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फिर बिल गेट्स को फाउंडर है किसके, माइक्रोसॉफ्ट के। तो को फाउंडर ऑफ ट्विटर जैक डोरसी। अगला क्वेश्चन है एस ऑफ फरवरी 2020 हाउ मैनी मेंबर्स रिप्रेजेंट द उत्तर प्रदेश इन लोकसभा। तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश से, और 26 सीटें गुजरात से हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया था SSC JEE में। गुजरात से हैं 26 सीटें। फिर महाराष्ट्र से हैं 48 सीटें। 48 सीटें हैं महाराष्ट्र से। 48 सीटें महाराष्ट्र से हैं। MP से हैं 29 सीटें। तो ये जनसंख्या के हिसाब से डिवाइड रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है लेटराइट सॉइल इज रिच इन। तो लेटराइट सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड। फिर रिवर श्रावती प्लंजेस एस विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स। तो इसमें होगा जरसोपे वाटरफॉल। तो इसका एक और नाम भी है जिससे कि जोग फॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है, जोग फॉल्स। फिर आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि इन विच ईयर यूनिसेफ फाउंडेड। यूनिसेफ फाउंड हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, ये फाउंड इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड हिज फर्स्ट ODI सेंचुरी इन द 78th मैच। फिर हु इज द ऑथर ऑफ द बुक केरला केरला गॉड्स ओन कंट्री। तो देखिए, गॉड्स ओन कंट्री किसी स्टेट को बोला जाता है, केरला को। और इसी पे बुक किसने लिखी है, शशि थरूर ने। ये भी पिछले साल ही बुक लिखा है इन्होंने। आठवां क्वेश्चन है कि एस ऑफ जनवरी 2020 हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सौरव गांगुली। इस समय IPL मैचेस भी चल रहे हैं, तो ये आके देखते भी रहते हैं। फिर शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। फिर है विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड है मंजूली आइसलैंड। तो कहाँ बनता है ये, असम में। असम में है। फिर 11th नंबर है डैश इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, यूरेटर। फिर हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द पद्म भूषण इन 2019। तो देखिए 2019 में टोटल 14 पद्म भूषण दिए गए थे, 14 पद्म भूषण और 4 पद्म विभूषण, 4 पद्म विभूषण। फिर इसमें 94 दिए गए थे पद्मश्री 94। इसमें पूछ रहा है कि किसको पद्म भूषण मिला था। तो इसमें होगा मोहनलाल। ये वही मोहनलाल मलयाली एक्टर है, फेमस एक्टर है मोहनलाल। फिर 13th नंबर है एस ऑफ जनवरी 2020 हु हेल्ड द नेशनल रिकॉर्ड इन बोथ 800 मीटर एंड 1800 मीटर स्प्रिंट इवेंट्स। तो देखिए एशियन गेम हुए थे, तो उसमें इनको अवार्ड मिला था। ये इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है जिनसन जॉनसन ने। फिर 14th नंबर है कि इन विच सिटी इज इंडियन रेलवे रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड। तो इंडियन रेलवे रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड इन, ये कपूरथला पंजाब में है। और
चेन्नई में क्या है कि चेन्नई में आईसीएफ लोकेटेड है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? चेन्नई में है, तमिलनाडु में। और जो इंडियन रेलवे रेल कोच फैक्ट्री ये कपूरथला पंजाब में है। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिवली फॉर सीनियर सिटीजन इन मई 2017। तो मई 2017 में पीएम मोदी ने लॉन्च किया था PMVVY। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। और इनमें देख लेते हैं कि PMGAY, तो PMGAY है प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना। और PMGSY है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। PMMVY है प्रधानमंत्री वंदना योजना। फिर प्रधानमंत्री वंदना योजना ये 2017 की है। बाकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये 2000 में स्टार्ट हुई थी। और प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना ये 2015 का है, 15 की योजना है। फिर आगे चलते हैं। निबल इन द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड। तो देखिए इसमें निबल को बोलते हैं हाफ बाइट इज इक्वल्स टू 1 निबल। और 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट। फिर व्हेन इज द इंटरनेशनल ओजोन डे सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर। और 9 अगस्त को क्या होता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। और 2 अक्टूबर को क्या होता है? नॉन वायलेंस डे, महात्मा गांधी जी की जयंती है। फिर 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे। फिर आगे चलते हैं। 18th नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सोल्यूबल। तो एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन है, देखिए वाटर सोल्यूबल विटामिन है विटामिन बी एंड सी, ये वाटर सोल्यूबल है। और फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है? ए, ई, डी और के, ये फैट सोल्यूबल। तो इसमें वाटर सोल्यूबल पूछा हुआ है तो बी और सी, तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर 19th नंबर है कि एस ऑफ जनवरी 2020 हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यस बैंक। तो यस बैंक अभी कंगाल होने चली थी तो उसको फिर आरबीआई ने बचाया पैसे देकर। तो कौन था इसका मैनेजिंग डायरेक्टर? रवनीत गिल। अगला क्वेश्चन है कि फ्लैंजिला आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच एक्ट्स एज ऑर्गेनेली ऑफ लोकोमोशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बैक्टीरिया हो जाएगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। फिर मेखला चादर इज अ ट्रेडिशनल ड्रेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ। तो ये ट्रेडिशनल ड्रेस है असम का, यहाँ असम की वुमेन्स इस ड्रेस को पहनती है, तो ये ट्रेडिशनल ड्रेस है असम का। फिर एस ऑफ जनवरी 2020 हु हेल्ड द टाइटल ऑफ इंडियाज यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर। तो यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, ये 11-12 साल के बच्चे हैं, तो इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया, टाइटल ऑफ इंडियाज यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। अगले है कि व्हाट वाज द वेट ऑफ द चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड इन जुलाई 2019। तो इसका वेट था 3840 kg, अगर टन में बोले तो 3.84 टन, ये ऑप्शन। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 6th शेड्यूल आर्टिकल 244 के तहत आर्टिकल
244 के तहत एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया में इसमें प्रावधान लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइबल एरियाज। तो इसके अंडर कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो इसके अंडर आता है असम, फिर हो गया मेघालय, फिर त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मिजोरम को इंक्लूड कर दिया गया इसमें। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चोला एम्पायर टेम्पल। तो चोला एम्पायर टेम्पल का एग्जाम्पल कौन सा है? ऐरावतेश्वरा टेम्पल, जो ये हो जाएगा। इसको किसने बनवाया था? तो राजा राजा फर्स्ट के शासनकाल में बना थे। सो ये रहे अपने जीके के सारे क्वेश्चंस। तो लगभग इजी टू मॉडरेट पेपर है। बाकी पूरा पेपर भी हम एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, स्टार्टिंग से पूरा पेपर एक बार देख लिया जाए। ये जनरल इंग्लिश है। तो जनरल इंग्लिश लगभग प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें रिपीट हुए थे। एक बार आप लोग पेपर देख लीजिए। पैराग्राफ से क्वेश्चन आए थे, साइनोनिम, एंटोनिम्स, वर्ड अरेंज करने के लिए। तो लगभग जिस तरीके का पेपर आता था पहले उसी तरीके का पेपर है। फिर हम लास्ट में इसमें कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या कैसे रहेगा। पहले आप लोग पेपर देख लीजिए, फिर जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस हैं। सिंपल पेपर ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आप लोग पीछे करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। फिर जनरल अवेयरनेस, तो इसको हमने डिस्कस पहले ही कर लिया है। चलिए अब देख लेते हैं कि कितना कट ऑफ जाने का चांस है। तो देखिए इसमें जो इंग्लिश वाला पार्ट है, तो इंग्लिश वाले पार्ट में लगभग अगर आप 18 to 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये सही अटेम्प्ट है। फिर जीएस में भी आप अगर, बहुत बच्चों ने तो 20+ किया है, लेकिन अगर आप 18 to 20 इसमें भी करते हैं तो भी सही है। और रीजनिंग वाले पार्ट में 20+ रहना चाहिए हर हाल में, और मैथ्स में भी 20+। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 72 से 78 क्वेश्चंस आपके सही रहने चाहिए। और लगभग इसका जो कट ऑफ जाएगा तो अप्रॉक्स 140+। तो थैंक यू सो मच।